हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद चैप्टर को समझाऊंगा। आज मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला पार्ट। इसमें इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और साथ में ये वन वेरिएबल का है या ज्यादा वेरिएबल का है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, ये जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसे पता चला? ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखो ये x है और ये बाकी आपको नंबर दिख रहे हैं 4, -3 और 7। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में ये जो नंबर है, इन नंबर को बोला जाता है कोफिशिएंट बोला जाता है। इनको बोला जाता है कोफिशिएंट। हिंदी में इनको बोलते हैं अचर। हिंदी में इनको कहते हैं गुणांक। सॉरी, हिंदी में इनको कहते हैं गुणांक। इन्हें हिंदी में गुणांक कहा जाता है। ये जो नंबर है x के साथ में, जो भी नंबर है, ये x के साथ में 3 है, तो ये 3 भी आपका कोएफिशिएंट है, गुणांक है। जो अकेला नंबर है, ये जो अकेला एक नंबर दिख रहा है आपको, इसे कांस्टेंट बोला जाता है। इसे कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि ये एक अचर पद है, ये एक अचर है। तो हिंदी में इसको अचर बोलते हैं, कांस्टेंट। और जो ये बाकी जो x के साथ में जो नंबर लगे हुए, इन्हें बोलते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक कहते हैं इनको। बाकी ये जो x की वैल्यू जो दे रखी है, x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, इनको बोलते हैं वेरिएबल। इन्हें बोला जाता है वेरिएबल, और इन्हें हिंदी में बोला जाता है चर। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक वेरिएबल में, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, बहुपद के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में गुणांक कहते हैं, एक वेरिएबल, जिसे हिंदी में चर कहते हैं, और एक कांस्टेंट है। ये वेरिएबल जो होता है, ये यहां पर तो x दे रखा है। आपके एनसीईआरटी की बुक में ज्यादातर या तो y से डिनोट किया होगा, या तो z से डिनोट किया होगा, या तो a से, या तो b से, या तो c से। बस कुछ इन इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर से, इन्हीं से इनको डोनेट किया जाता है वेरिएबल्स को। यहां पर तो x दे रखा है, वरना y भी हो सकता है, z भी, a भी, b भी, c भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल में याद रखना, जो आपका वेरिएबल है, यानी कि जो चर है, इसकी जो पावर है, देखो ध्यान से, इसमें x की पावर क्या है? 2 है। x की पावर क्या है? 1 है। देखो कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो अगर x की पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, अगर x की पावर होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है, अगर x की पावर होल नंबर है, होल नंबर किसे कहते हैं? 0, 1, 2 और गिनती पूरी की पूरी, तो ये होल नंबर है। अगर इनकी पावर होल नंबर में दे रखी है, पूर्ण संख्या में दे रखी है, तो आप समझ जाना कि वो एक पॉलिनोमियल है। तो अब तक आपको क्या समझ में आया कि पॉलिनोमियल के 3 पार्ट होते हैं। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जब वेरिएबल, यानी कि चर की जो पावर हो, चर की जो डिग्री हो, वो होल नंबर, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से काउंटिंग में हो सकती है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली चीज तो ये पूछी गई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला आपको?
क्योंकि यहाँ पर जो x है यानी कि वेरिएबल है, जो चर है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में दे रखी है। तो ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है। फिर इसके साथ में एक क्वेश्चन और बोला गया है कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, यानी कि इसके अंदर चर कितने। तो देखो अकेला x ही तो है इसमें, तो चर जो है ना इसके अंदर, चर यानी कि वेरिएबल, चर जो है वो एक है, यानी कि वेरिएबल जो है आपका 1 है। तो यानी कि पॉलिनोमियल तो है ही है, साथ में ये इसके वेरिएबल 1 है। सेकंड पार्ट है इसका, ध्यान से देखें। सेकंड पार्ट में बोला गया है वाई स्क्वायर रूट टू, वाई स्क्वायर रूट 2 है। तो यहां देखिए, यहां पर वेरिएबल कौन सा, सिर्फ y है, और y की जो देखो पावर दिख रही है आपको, ये होल नंबर है 1 2 3 4, यानी कि होल नंबर में आ रही है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और इसके अंदर भी जो वेरिएबल है वो कितना है, इसके अंदर भी वेरिएबल केवल y है, अकेला 1। थर्ड वाला 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है t। देखो इसमें वेरिएबल कौन सा, t। अब देखो t के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। तो इस रूट का मतलब होता है कि t के ऊपर पावर कितनी है, 1/2। रूट का मतलब होता है t की पावर कितनी है, 1/2। और यहां पर तो देखो t की पावर तो 1 है। तो यहां पर इस जगह अगर आप ध्यान दें तो जो t की डिग्री है, यानी कि t की जो पावर है वो 1/2 है, यानी कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2, ये होते हैं होल नंबर। तो होल नंबर तो है नहीं, 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। और साथ में इसमें वेरिएबल अगर मैं गिनूं तो वेरिएबल तो इसमें एक ही है, वेरिएबल तो इसमें एक है। वैसे तो बहुपद ही नहीं है तो वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वेरिएबल कितने इसमें, एक ही है t, लेकिन ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। तो इसको अगर मैं इसको दोबारा इसको बनाने के लिए करूं तो ये जो y नीचे इसका जो वेरिएबल है अपॉन में है, तो इसको अगर मैं साथ में इंटू करूंगा तो इसकी पावर जाएगी -1। y अपॉन से जब ऊपर इंटू करते हैं, y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इंटू करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये -1 आया है, इसकी डिग्री पावर जो है वो -1 आई है। तो अगर -1 आई है तो ये -1 होल नंबर नहीं होता, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और इसके अंदर जो वेरिएबल है यानी कि चर है वो एक ही है। पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखिए x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहां पर देखिए जो भी आपकी यहां पर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कितने, वेरिएबल यहां पर 3 वेरिएबल दे रखे हैं आपको। वेरिएबल के जो है नंबर वो 3 है, एक x एक y और एक t। और साथ में इन वेरिएबल की जो डिग्री है वो सारी की सारी होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया वही वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आपको, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या पूछा गया है, को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको पूछा गया है, को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया। हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज को, हिंदी में इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो इसके जो वेरिएबल के साथ का जो नंबर होता है यहां पर उसे बोलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, लेकिन याद रखना ये इसके साथ में हमेशा 1 होता है। देखो 1 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से इंटू करूंगा तो भाई एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा ना,
इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है उसी को आप गुणांक कहते हैं, उसी को आप कोएफिशिएंट बोलते हैं एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है +1, वैसे तो +1 हुआ, +1। सेकेंड 2 माइनस एक्स क्यूब। तो यहां पर भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नंबर नहीं है तो एक लगा लो अपनी तरफ से। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आंसर हुआ इसमें, -1। तो इसका आंसर आया -1, यानी कि यहां पर जो गुणांक है कोएफिशिएंट है वो -1 है। थर्ड इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 दे रखा है, तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट हुआ एक्स स्क्वायर का वो हो गया π/2। ऐसे फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर लगा भी दूं तो कैसे बनेगा, 0x² प्लस √2x - 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो मैं 0 से इंटू करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया आपका इसका कोएफिशिएंट गुणांक। तो इस तरह से अगर जिस चीज का आपको कोएफिशिएंट पूछा गया है, अगर वो नंबर वो आपका वेरिएबल है ही नहीं, तो उस वेरिएबल को आप लगाओ और उसके साथ में जो 0 है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है एक बाइनोमियल बनाना आपको और एक मोनोमियल बनाना है। तो बाइनोमियल और मोनोमियल ध्यान से देखिए। तो एक बाइनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके 2 टर्म हो। ध्यान से देखिए, जैसे मैं अभी बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने अपनी मर्जी से एक बनाया 4x² 4x प्लस में 7, ऐसे कुछ नंबर लिख दिया मैंने। तो इसमें 2 टर्म है, 1 और 2, इसमें 2 पद हो गए, और इसमें 2 पद है यानी कि 2 टर्म है। तो मैंने बना दिया 2 टर्म, लेकिन साथ में इन्होंने क्या बोला, इसकी डिग्री होनी चाहिए 35, यानी कि इसकी घात होनी चाहिए 35। तो मैंने 35 भी लगा दिया, तो क्या हो गया, ये डिग्री भी बन गई 35 और 2 टर्म भी लिख दिए मैंने। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है बेटा हिंदी में, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद। द्विपद का मतलब जिसके 2 पद होते हैं, 1 पद 2 पद, क्योंकि इसके 2 पद है तो ये हो गया बाइनोमियल द्विपद। और द्विपद तो बनाना साथ में डिग्री यानी कि घात कितनी बोली थी 35, तो इसलिए मुझे 35 भी लिखना पड़ा। फिर एक इन्होंने बोला एक मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक पद ही बनाना आपको जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो इस बार सिर्फ एक टर्म लिखना हमारे को, जैसे x लिख दिया मैंने केवल एक टर्म, और इसकी डिग्री क्या लिखी 100। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोनोमियल हो गया। तो ये आपका हो गया मोनोमियल, इसको बोलते हैं हिंदी में एक पदी। तो ये एक पदी मोनोमियल हो गया। और भी बना सकते हैं वैसे, जैसे 7x की पावर 100, 1000x की पावर 100। तो हम देखो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है, एक पद होता है, उसे हम मोनोमियल एक पदी कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको बोलेंगे ट्राइनोमियल बनाओ, तो ट्राइनोमियल कैसे बनाएंगे आपको, जैसे मैंने ये लिख दिया प्लस 6x लिख दिया प्लस 4 लिख दिया, तो ये आपका एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल माने त्रिपद में 3 पद आ जाते हैं, 3 टर्म, एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो 3 टर्म अगर आपके आ गए तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो कभी एग्जाम में अगर आपका आ गया ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल ही बनाना आसान है। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। अगर बोलेंगे डिग्री 50 तो यहाँ पर 50 लिख देना, अगर बोलेंगे 60 तो 60 लिख देना, जितनी डिग्री बोलते हैं उतना लिख दो आप। तो ये आपने सीख लिया।
ट्राइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिपद, त्रिपद कहते हैं। तो ये थोड़ा हिंदी में भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री पूछी गई बेटा। तो डिग्री पूछी गई है, तो सबसे पहला पार्ट है आपका 5x की पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 7x, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें 4 माइनस वाई की पावर 2, फिर एक क्वेश्चन और है 5t माइनस रूट 7, फिर है 3। तो डिग्री पूछी गई, आप ध्यान से समझना डिग्री के बारे में। डिग्री यानी कि आपको घात पूछी गई, तो वेरिएबल पहले देखना होता है। तो देखो वेरिएबल कौन सा इसमें x है, वेरिएबल माने चर, चर जो है आपका x है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी डिग्री, देखो x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, x की पावर 3 भी है। तो जो सबसे बड़ी पावर है ये, तो इसको डिग्री बोलेंगे यहाँ पर। तो डिग्री आपकी क्या हो गई, डिग्री माने आपकी जो घात हो गई वो क्या हो गई 3, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे आपको डिग्री बोलना है। तो डिग्री यहाँ पर 3 हो गई। यहाँ देखो वेरिएबल कौन सा y है, y के ऊपर सबसे बड़ी पावर है 2, तो यहाँ पर डिग्री जो हो गई वो 2 हो गई। यहाँ पर देखो वेरिएबल कितना है, t है। जब t दे रखा आपको तो t के ऊपर तो कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखना कोई नंबर हो या ना हो, एक तो होता ही है यहाँ पर। तो t की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ देखो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं होगा तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी नहीं, डिग्री 0 होगी। तो डिग्री यहाँ पर 0, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर की पावर को ही डिग्री बोलेंगे। वेरिएबल के ऊपर की जो पावर है वो भी सबसे बड़ी पावर, देखो डिग्री तो ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है 3 है, तो 3 डिग्री भी। तो वेरिएबल होना बहुत जरूरी है, वेरिएबल मतलब चर होना जरूरी है। अगर वेरिएबल चर होगा और अगर होगा तब उसकी जो पावर होगी वही डिग्री कहलाती है। लेकिन जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, डिग्री नहीं है तो 0। अगला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में आपको क्लासिफाई यानी कि आपको बताना है, इसमें यह बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है। यानी कि आपको लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना कौन सा है। लीनियर का मतलब हिंदी में है रेखिक, क्वाड्रिक का मतलब द्विघाती, क्यूबिक का मतलब त्रिघाती, ऐसे। तो लीनियर किसे कहते हैं, रेखिक किसे कहते हैं, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो, डिग्री 1 होनी चाहिए। अभी समझाया मैंने डिग्री के बारे में, जिसकी घात, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो उसे आप लीनियर कहेंगे। जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि जो घात है वो 2 होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिक। और जिसकी डिग्री 3 हो तो उसे हम बोलेंगे त्रिघाती क्यूबिक। तो देखो कुछ इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करके बताता हूं मैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है आपका x माइनस एक्स क्यूब, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर, 7x क्यूब, 7x क्यूब। ये है आपके कुछ सवाल। अब इसमें बताना है, तो देखो मैंने डिग्री के बारे में, घात के बारे में क्या बोला है, जो वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को डिग्री या घात बोलेंगे। तो देखो इसमें सबसे बड़ी डिग्री पावर क्या है, इसमें 2 है,
तो इसका ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। देखो 2 हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रिक। इसे बोलेंगे क्वाड्रिक, यानी कि द्विघाती समीकरण बन गया, द्विघाती हो गया। देखो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 3। तो 3 का मतलब डिग्री अगर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक। तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। क्यूबिक का मतलब हिंदी में त्रिघाती हो गया। इस वाले में देखो वेरिएबल है y, y की पावर कितनी है, 2। y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। जब डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रिक हो गया। इसमें देखो यहाँ पर वेरिएबल x है, x की पावर कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो 1 होती है पावर, और जब पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई तो इसको लीनियर बोलेंगे, रेखिक बोलेंगे। इसमें भी देखो t अकेला है वेरिएबल, इसकी पावर 1 है तो सेम लीनियर हो गया। इसमें स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर है, जब स्क्वायर आ जाएगा यानी कि पावर 2 हो जाएगी तो उसे क्वाड्रिक, द्विघाती बोलेंगे। इसमें पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर 3, तो 3 पावर वाले को क्यूबिक बोलेंगे, त्रिघाती। तो इस तरह से तो आपने इस एक्सरसाइज में जो सीखा, एक चीज तो आपने ये सीखी कि लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, रेखिक, द्विघात, त्रिघाती क्या होता है। एक मैंने आपको सिखाया वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि देखो ये एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड एबीसी जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, हिंदी में इन्हें चर बोलते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट नंबर, यानी कि एक्स के साथ में जो वैल्यू होती है, एक्स के साथ में जो नंबर दिए होते हैं, जैसे इसके साथ में 1 है, इसके साथ में 1 है, तो इनके साथ में वेरिएबल के साथ में जो नंबर दिए होते हैं उसे हमने क्या बोलना है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि जिसको हम गुणांक कहते हैं। और जो अकेला नंबर, जैसे यहाँ पर देखो +4 अकेला है, यहाँ पर 1 अकेला है, तो ये जो सिंगल नंबर होता है इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। तो ये चीज सीखी आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनके बारे में सीखा। तो आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।